हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 का एपिसोड 2। अब तक हमने देखा कि शहर में एक काइजू आ जाता है जिसे डिफेंस फोर्स खत्म कर देती है। तब काफका और उसकी टीम काइजू के टुकड़ों को साफ करने लगती है और अगले दिन से उसका एक जूनियर इचिकावा उसे ज्वाइन करता है, पर उन दोनों पर काइजू हमला कर देता है। पर डिफेंस फोर्स उन्हें बचा लेती है। तो हॉस्पिटल में एक छोटा सा काइजू काफका के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वो काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और अब आगे तब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मीना काफका की एक्टिंग करते हुए कहती है, चिंता मत करो, जब तुम्हें डर लगेगा तब मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और जोर जोर से हंसकर कहती है, आखिरकार तुम कितनी महंगा पड़ते हो। काफका इसके बारे में अपनी माँ और मेरी माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो वो पड़ोसियों को सारी बात बता देंगी। इसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर हम सच में एक साथ होंगे तो मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब यहाँ मीना अपनी स्क्वाड को हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहती है और यहाँ पूरे शहर में ये बात फैल चुकी होती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू पाया गया है और सारे लोगों को शेल्टर के अंदर छुप कर रहने के लिए कहा गया होता है। तब यहाँ वो बूढ़ा आदमी काफका को देखकर डर जाता है और यहाँ इचिकावा और काफका का भी जोर जोर से चीखने लगते हैं। तो इचिकावा कहता है, हमें इसे बताना होगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज सर इसकी तरफ देखकर थोड़ा स्माइल कीजिए। तब काफका उसे देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तब काफका उसके पास जाने लगता है और जैसे ही दीवार को छूता है वैसे ही वो दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। तब काफका कहता है कि ये मैंने किया है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से एक काइजू बन चुका हूँ। तब सभी लोग आवाजें सुनकर बाहर आने लगते हैं और यहाँ इचिकावा कहता है, डिफेंस फोर्स जल्दी ही यहाँ पर पहुँचने वाली होगी, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ रहा तो हॉस्पिटल में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए मैं विंडो से भाग रहा हूँ। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो खिड़की को खोलने लगता है, वो खिड़की के साथ साथ पूरी की पूरी दीवार तोड़ देता है और खुश होकर कहता है, वाह वाह क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया। रुको, आखिरकार मेरी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। तभी इचिकावा उसे वहां से भागने के लिए कहता है और खुद बाहर को जंप कर तब काफका भी वहां से जंप कर देता है। तब शोशी कहता है, काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है और अब वो इवैक्यूएट एरिया की तरफ जा रहा है। तब यहाँ इचिकावा भागते हुए सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सर सच में एक काइजू है, और आखिरकार ऐसा कब से है, क्या यह सच में एक असली काइजू भी है। मुझे एक चीज कंफर्म करनी होगी। सर क्या आप अभी भी अपने होशो आवाज में है ना, मुझे तो इसके बारे में खुद नहीं पता है। आखिरकार ये क्या है, क्या ये किसी तरह का स्पेशल मोड है, ये चीज में तो मैं जानना चाहता हूँ। और तब उसके मुंह से एक अजीब सी चीज बाहर आती है जो कि एक पक्षी को पकड़ लेती है। तब काफका कहता है, देखो इचिकावा, मैं एक पक्षी को जिंदा खा रहा हूँ, ये तो सच में बहुत बेकार है। तब काफका अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, इचिकावा एक मुसीबत हो गई है, मुझे टॉयलेट जाना है और मेरी बॉडी इस टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं रास्ते में सुसु करता हुआ जाऊं। वैसे आप सुसु करोगे कहाँ से, मुझे तो सही पार्ट ही समझ में नहीं आ रहा। और तब उसका सुसु गलत जगह से बहने लगता है। वैसे काइजू के सुसु करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना। तब वो दोनों इस चीज को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तब काफका कहता है, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं बस यहाँ पर अब मरना चाहता हूँ। आपको इस टाइम बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो चलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर इचिकावा, मुझे ये बताओ, क्या मैं इस हालात में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम आप वो बन गए हैं जिससे कि वो लोगों को बचाते हैं, तो वो आपको देखते ही मार डालेंगे, मुझे लगा ही था। और एक सेकंड रुको, इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी तो डिसाइड किया था कि मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, अब मैं इस बॉडी के साथ ऐसा कैसे करूंगा। चलिए सर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और अगर हम अंदर चले जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी काफका को कुछ महसूस होने लगता है,
तो इचिकावा कहता है क्या डिफेंस फोर्स यहाँ पर आ गई है? नहीं, कोई चीज अंडरग्राउंड से आ रही है और ये एक काइजू है। और तभी एक काइजू उनसे थोड़ी दूर अपीयर हो जाता है जिसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है। तो मीना कहती है कार 2 पुराने काइजू को पास जाओ और हम लोग नए काइजू की तरफ जा रहे हैं। तब काफका कहता है ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला किया था, तो इसका मतलब आप ये भी बता सकते हैं, पर इसके यहाँ पर आ जाने से हमारी तरफ कम लोग आएंगे तो इसलिए हम आसानी से छुप सकते हैं। शुक्र है उस काइजू के आने से पहले ही आपकी वजह से उन लोगों ने वो जगह खाली करवा दी थी, तो इसका मतलब कोई भी खतरे में नहीं होगा। और तब वो लोग छुपने के लिए जाने लगते हैं और यहाँ देखते हैं एक लड़की की मोम मलबे में फंस चुकी होती है और वो जोर जोर से रोकर उन्हें चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है। तब उसकी माँ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है पर वो बिल्कुल भी मान नहीं रही होती। तभी काइजू उन्हें देखने लगता है। तब उस लड़की की माँ उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है पर वो लड़की फिर भी नहीं सुनती। तब वो काइजू उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की अपने माँ के गले लग जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी हम देखते हैं काफका उस काइजू को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। काफका कहता है क्या बात है, क्या मैं सच में इतना स्ट्रांग हूँ? और तब वो जैसे ही बच्ची के पास जाता है तब वो बच्ची उससे डरने लगती है। तब काफका उसके सामने स्माइल करने लगता है जिससे कि वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। तब काफका कहता है बस करो, रो मत, मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। तब इचिकावा वहाँ आ जाता है और काफका उस लड़की की माँ को मलबे से बाहर निकाल देता है। तो इचिकावा उस लड़की से कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बस बेहोश हो गई है और ये बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। तभी वो काइजू वापस आ जाता है और काफका कहता है इचिकावा इन्हें लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाओ। पर आखिरकार अब आप क्या करने वाले हैं? अब मैं इसे जोरदार मुक्का मारने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं काफका की बॉडी में करंट फ्लो करने लगता है और जैसे ही वो काइजू उस पर हमला करता है तभी काफका उसके हमले से बचकर उसे एक साइतामा का एक मुक्का मारता है जिससे कि उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहां पर खून की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इचिकावा कहता है आपको कभी भी ये चीज किसी ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं करनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक है, तुम इसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। तब वो लड़की काफका को देखकर डरने लगती है। तब काफका उनके पास आकर कहता है डिफेंस फोर्स बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो चिंता मत करो। और तब वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की कहती है मिस्टर काइजू इसके लिए थैंक यू। तब उसे देखकर काफका को मीना की याद आ जाती है जिसने उसे कहा था मुझे पूरा यकीन है जब तक हम लोग साथ हैं तब तक मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक हम साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। और तब वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तब काफका को एक ख्याल आता है जिसमें वो और मीना मिलकर काइजू के साथ लड़ रहे होते हैं। तब काफका कहता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए सर, मैंने एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला दिया है, तो चलिए फिर किसी के यहाँ पर आने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। इचिकावा मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं अभी भी जाऊंगा और उसके साथ खड़ा होऊंगा। तब थोड़ी देर बाद मीना और उसकी टीम वहाँ आ जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। तब मीना उस बच्ची के पास चली जाती है और उससे काइजू के बारे में पता लगाने लगती है। तब वो लड़की काइजू को याद करके डर जाती है। तो मीना कहती है चिंता मत करो, मैं सारे काइजूस को मार डालूंगी। तब वो लड़की इस बात से खुश हो जाती है और दूसरी ही पल दुखी होकर कहती है पर क्या आप ये प्रॉमिस करोगी कि आप अच्छे काइजू को नहीं मारोगी क्योंकि उसने मेरी माँ को बचाया है। तो ये सुनकर मीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां विटनेस के अकॉर्डिंग काफका की एक पिक्चर बनाई गई होती है और न्यूज़ चैनल एंकर कहता है ये वो काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स ने एक कोड नेम दिया है, तो इसलिए इस काइजू नंबर 8 कहा जा रहा है जिसे अभी भी डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाई है। तो यहाँ इचिकावा सोचता है ये सब कुछ तो हाथ से फिसलता ही जा रहा है। 3 महीने पहले सर एक पहले ऐसे काइजू बने जो कि डिफेंस फोर्स से बचकर भागने में कामयाब रहे और अब सारी डिफेंस फोर्स उन्हें ढूंढ रही है। तब यहाँ इचिकावा का मैनेजर कहता है इचिकावा तुम्हारे और काफका के लिए एक मेल आए है, वो जॉब पर जल्दी चला गया है, तो क्या तुम इसे उसके पास ले जाओगे? तो इचिकावा इस बात के लिए मान जाता है। तो यहाँ एक पर्सन कहता है तो अब वो वक्त आ गया है। तो दूसरा पर्सन कहता है
काफका हमेशा हर साल एग्जाम देता है ना? तुमने सही कहा, और हमें हर साल उसे चीयर अप करना पड़ता है। तभी इचिकावा देखता है कि वो डिफेंस फोर्स के पहले राउंड का टेस्ट क्लियर कर चुका है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो इचिकावा काफका का मेल लेकर उसके पास जाने लगता है, पर उससे पहले वो उसे खोल कर देखने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ एक पर्सन कहता है, तो इसका मतलब उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, पर इस बार उसका ये आखिरी चांस है। तो दूसरा पर्सन कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो इस बार ये आखिरी चांस ले, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो इचिकावा काफका के पास पहुँच जाता है और कहता है, सर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। तब यहाँ काफका काइजू के रूप में बदलकर खाना खा रहा होता है। तो इचिकावा उसे जोरदार लात मारते हुए कहता है, आखिरकार आप यहाँ पर सबके सामने क्यों आ रहे हैं? आपको पता भी है कि आप कैसे दिख रहे हैं? ये मेरी गलती नहीं है, मैं अभी भी कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो क्या मैं अब ठीक लग रहा हूँ? आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, कम से कम अपने दांतों को देखिए। और जब मैं ऑफिस में था तब आप न्यूज़ पर छाए हुए थे, तो इसलिए आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तब काफका माफ़ी मांगने लगता है, और इस दिन हम वापस हॉस्पिटल पहुंच गए थे और हमने सबको बताया कि जब वो काइजू आया था तब हम लोग छुप गए थे, और सभी लोगों ने इस बात को मान लिया। और तभी इचिकावा काफका को उसकी लेटर देता है, और जिसे देखकर काफका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इचिकावा कहता है, मुझे तो लगा था कि आप खुशी से झूम उठोगे। फर्स्ट राउंड तो मैं हमेशा पास कर लेता हूँ, मैं तो सेकंड राउंड में फेल होता हूँ। तो आपको इस चीज पे इतना गर्व क्यों हो रहा है? तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस बॉडी के साथ अपना सेकंड राउंड देने जाएंगे? चिंता मत करो, मुझे कभी भी कोई नहीं पहचान पाएगा। पर आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। पहले राउंड में सिर्फ रिटर्न टेस्ट और पेपर वर्क था, पर सेकंड राउंड में चारों तरफ ऑफिसर्स होंगे, और अगर आप वहां पर कन्वर्ट हो गए तो वो आपको देखते ही मार डालेंगे। चाहे जो मर्जी हो, पर मैं फिर भी इस एग्जाम को जरूर दूंगा। मैंने पिछले 3 महीने बहुत मेहनत की है, पर मैं फिर भी ये नहीं जान पाया हूँ कि मैं वापस कैसे कन्वर्ट होऊंगा। मैं अभी 32 साल का हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है, तो इसलिए मैं इस चांस को वेस्ट नहीं करूँगा। पर आप याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दोनों अब राइवल्स हैं। तब काफका उस बोतल का कैप खोलने लगता है, पर उससे वो खुल ही नहीं रहा होता, जिससे कि वो काइजू में कन्वर्ट होके उसे तोड़ देता है। तो इचिकावा कहता है, मैंने जो भी अभी कहा मैं उसे वापस लेता हूँ, और आप एग्जाम को स्किप कर दीजिए। तब काफका इचिकावा का पैर पकड़ लेता है, सब कुछ ठीक रहेगा, जब एग्जाम होगा तब तक मैं ठीक हो चुका हूँगा। प्लीज मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ो, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। तो अब सारे लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाइए। अगर ये पास हुआ होता और मैं ना हुआ होता तो मुझे इसका सर कहलाने में बहुत शर्म आती। अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। तब हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिकावा और काफका टेस्ट देने के लिए डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। तो इचिकावा कहता है, तो ये है डिफेंस फोर्स का टाचिकावा बेस। वैसे तो मैं फ्री ट्रिप में कुमागाया बेस पर गया था, पर ये बेस उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। डिफेंस फोर्स एरिया सेल्फ डिफेंस फोर्सेस गैरिसन के साथ शेयर करती है, और जब कुछ भी होता है तो दोनों टीमें मिलकर अपने सोल्जर्स को वेस्टर्न टोक्यो में भेज देती हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो आप कुछ ही सेकंड्स में मारे जाओगे। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी काफी लोग टेस्ट देने आए होते हैं। तब काफका कहता है, अब डरने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो फिर चलते हैं। तो अब जब हम जल्दी आ ही गए हैं तो चलो फिर चेक इन कर लेते हैं। तब एक लड़की उससे बुलाने लगती है और कहती है, जरा ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे कह रही हो? तो इचिकावा सोचता है, क्या ये भी यहाँ एग्जाम देने आई है? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ, इसलिए तो तुम बूढ़े हो चुके हो। क्या सच में ये बिल्कुल सही कह रही है? क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? ये मेरे रास्ते में है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी कार खड़ी करनी है। यहाँ पर तो और भी जगहें हैं, पर मैं यहाँ पर पार्क करना चाहती हूँ क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। तुम्हारा लकी नंबर? आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अब थोड़े मैनर्स सिखाता हूँ। लगता है मुझे इसे हटाना होगा। और तब वो अपनी ड्रेस को खोलकर अपने सूट को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि वो काफका की गाड़ी को उठाकर साइड में फेंक देती है। ये तुमने
तुमने क्या किया? ये तो कंपनी की गाड़ी थी। आखिरकार तुम हो कौन? मैं एजमी नंबर 2016 हूँ और मेरा नाम किकोरू शिनोमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है और इस चीज को याद रखना। पर मुझे एक चीज बताओ बूढ़े आदमी, आखिरकार तुम काइजू की तरह स्माइल क्यों कर रहे हो? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में न्यू पार्ट लिख दो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ला सकूं।